प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के मंत्रियों के विभागों की तस्वीर सोमवार 10 जून की शाम को ही साफ हो गई। भाजपा ने गृह, रक्षा, वित्त, विदेश समेत 10 टॉप के जो मंत्रालय हैं वो अपने पास ही रखे हैं। वहीं टीडीपी को एविएशन, जेडीयू को डेयरी और जेडीएस को भारी उद्योग मंत्रालय देकर संतुलन बनाया गया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण को फिर से रक्षा, गृह और वित्त मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर को फिर से विदेश, पीयूष गोयल को वाणिज्य और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे, आईटी के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और उर्वरक रसायन, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को कृषि व ग्रामीण विकास, हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय मिला है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल को जनशक्ति मंत्रालय दिया गया है। एनडीए के कैबिनेट के फैसलों को लेकर मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर कल से खबरें छप रही है। अब सवाल उठने लगे हैं कि किस रणनीति के तहत आखिर मोदी जी ने कैबिनेट में जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो किया है। और इसको लेकर न केवल सोशल मीडिया में पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, बल्कि वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं जो खुलकर लगातार मोदी जी को आईना दिखाते रहे हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और लगातार मोदी जी को लेकर मुखर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ अपनी बयानबाजी करते रहे हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने एनडीए के मंत्रालयों के बंटवारे पर कहा कि बीजेपी के प्रतिभावान और अनुभवी सांसदों को किनारे करने के लिए एनडीए का गठन किया गया। ऐसे मोदी ने इसलिए किया क्योंकि मतदाताओं ने उन्हें निर्वाचित भाजपा सांसदों के बहुमत से वंचित किया। इसलिए मोदी द्वारा भाजपा संसदीय दल का कोई जनादेश नहीं मांगा गया। यह पार्टी के साथ विश्वासघात है। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि ऐसे बहुत से बीजेपी के सांसद हैं जिनमें बहुत प्रतिभा है, जो अनुभवी हैं, लेकिन उनको साइडलाइन करके एनडीए का गठन किया मोदी ने। और ऐसा करके उन्होंने भाजपा के सांसदों को, एक तरह से उन सांसदों को जिनको बहुत अनुभव है, जो काम करना जानते हैं और जो जीत कर भी आए हैं, उनको न केवल साइडलाइन किया है बल्कि उनसे एक तरह से बच भी रहे हैं। और ये सवाल लगातार मोदी जी से लोग पूछ रहे हैं, विपक्षी भी पूछ रहे हैं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक ने उनको चुना है, बीजेपी संसदीय दल की बैठक अभी तक हुई नहीं है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई पार्टी जीती, उस पार्टी ने अपने संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई, सीधे एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई और उसमें मोदी जी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि उनको हर चीज में मास्टर स्ट्रोक, उनका कोई भी स्ट्रोक नॉर्मल तो होता ही नहीं है, हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक ही होता है। तो ये किस तरह का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी इस बात को क्या जानते नहीं है कि उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? उसके बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा कैबिनेट है जिसमें ज्यादातर फेसेस रिपीट किए गए हैं, वित्त मंत्री वही है, निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह ही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही है, इसके अलावा गडकरी को भी वही मंत्रालय दिया गया है। अगर आप नितिन गडकरी को हटा दें, जो नितिन गडकरी को लेकर बहुत हद तक एस जयशंकर को लेकर भी एक धारणा बनी है कि ये वो मंत्रालय हैं जिसमें काम होता दिखा है, लेकिन अमित शाह, निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनको लेकर तो पिछले 5 सालों में लगातार नाराजगी दिखाई दी है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जिस सरकार को जनता ने मैंडेट दिया है, मतलब जनता ने मैंडेट ही इस सरकार को दिया है कि हम आप पर पूरा भरोसा नहीं करते, इतना भरोसा करते हैं कि आप सरकार बना लें, लेकिन हम आप पर पूरा भरोसा नहीं करते, उन्हीं चेहरों को फिर से मोदी जी ले आए हैं। दोस्तों, यही गलती बीजेपी ने की थी। उत्तर प्रदेश में 80 पर जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें मौजूदा सांसदों को रिपीट किया गया, इस मुगालते में, इस गलतफहमी में कि मोदी के चेहरे पर हर कोई जीत जाएगा। लेकिन उससे क्या हुआ? डबल एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बाद वो सांसद जिसको लेकर लगातार गुस्सा था, उनको एंटी इनकम्बेंसी, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या हाल, क्या हश्र हुआ है। मतलब जनता आपको लगातार मैंडेट दे रही है, आपको बता रही है, आपको संदेश दे रही है कि आपके जो सरकार के सबसे प्रमुख चेहरे हैं उनको लेकर वो खुश नहीं है। उसके बावजूद भी मोदी जी ने उन्हीं चेहरों को रिपीट कर दिया है। इससे एक मैसेज जा सकता है कि भाई चलेगी हमारी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गठबंधन की सरकार हो या चाहे कुछ भी हो जाए। मैसेज भी जा सकता है कि देखिए, मोदी जी अहम मंत्रालयों में किसी और का दखल नहीं चाहते। लेकिन आप मैसेज दे किसको रहे हैं? आप जनता के आगे जो मैसेज दे रहे हैं, क्या जनता उसको वैसे लेगी? आप खुद ही सोचिए। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।
तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।